हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपको रिकैप देने वाला हूँ ब्लैक मिरर सीजन 6 का एपिसोड 4। और ये काफी हाई डिमांड वाला एपिसोड है और काफी स्पेशल भी है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वो एक यंग पेपराजी है जो हमेशा एक्सक्लूसिव कंटेंट की तलाश में रहती है और लाइव मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए तैयार रहती है। लड़की अपनी कार में बैठी हुई है एक सस्ती मोटल के पार्किंग लॉट में, उम्मीद से कि वो एक स्टार को पकड़ के एक बदनामी वाली तस्वीर ले सके। कुछ घंटों तक कार में बैठने के बाद उसकी उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन मोटेल के एक कमरे में एक दरवाजा खुलता है। वो कुछ तस्वीरें ले लेती है और फिर उन्हें अपने कंप्यूटर में अपलोड कर देती है। अचानक वो एक आदमी को दरवाजा नॉक करते हुए देखती है। तो ये हुआ कि वो बस ऐसे ही निकला। कैले एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर है जो अपने प्राइवेट जीवन की तस्वीरें मीडिया में पब्लिश होने से बचाना चाहता है। इस आदमी ने हर तस्वीर के लिए $500 की पेशकश की, लेकिन लड़की ने उसको इग्नोर कर दिया और गालियों के बावजूद जल्दी से ऑफिस की तरफ बढ़ती है, जहां वो अपने बॉस से मिलती है और उसको अभिनेता के पत्नी से धोखा करके दूसरे मर्द के साथ चीटिंग वाली सेंसेशनल तस्वीर दिखाती है। ये असली तकरार में बदल सकता है, इसलिए एडिटर 3 फोटोज को चुनता है और हर तस्वीर के लिए $300 देता है। अगली सुबह लड़की अपनी जिंदगी का आनंद ले रही है, म्यूजिक सुनते हुए और रसोई में पकवान बनाते हुए। थोड़ी देर बाद वो एक कैफे में कॉफी के लिए जाती है और वहां एक न्यूज स्टोरी देखती है जो बताती है कि जस्टी कैले ने एक जुल्म कर दिया है। उसे विश्वास नहीं हुआ। अभिनेता शर्म से नहीं झुक सका और पर्दाफाश होने के बाद अपने घर चला गया। वो उसी शाम इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। वो पेपराजी की अगली मीटिंग में हेक्टर से मिलती है। उसको अपने आप को दोषी समझने लगती है उस वजह से जो हुआ, क्योंकि उसकी तस्वीरें ही थी जिन्होंने इतने टेरिबल रिजल्ट को पैदा किया। हेक्टर और दूसरे एक्सक्लूसिविटी हंग्री पेपराजी लड़की को आश्वासन देते हैं क्योंकि ये उनका काम है। किसी समय उनकी बातचीत एक यंग एक्ट्रेस वाली लिमोजिन द्वारा टूट जाती है। पत्रकार लड़की के गंदे राज को अच्छी तरह से जानते हैं और उसे अपमानित करते हैं। उससे आसान संस्कारी लड़की कहकर गाली देते हैं। वो ये सब देखकर समझ जाती है कि उनके साथ शो बिजनेस में दुनिया के सिर्फ खतरनाक मछलियां नहीं हैं, बल्कि असली हाइनास है जो अपने शिकार को फाड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो मुड़कर चली जाती है और समाचार एजेंसी के लिए काम करना जारी रखने से इनकार कर देती है। क्रोएशिया में टैलेंटेड एक्ट्रेस बनने की इच्छा रखते हुए मेसी डे ने एक फेमस टीवी सीरीज में अपना टैलेंट दिखाया। अगले सीन का शूट खत्म होने के बाद लड़की को असिस्टेंट से कपड़े मिलते हैं और उसे पता चलता है कि एक खास गिफ्ट उसके लिए इसी पॉकेट में छुपा हुआ है। शाम को एक्ट्रेस को एक नया डायलॉग पता चलता है और वो थोड़ा आराम करने के लिए वाइन पीकर मस्ती करती है। मैसी ड्रग वाले किसी मशरूम को खा लेती है और नाचने लगती है। किसी समय वो गलती से ग्लास को तोड़ देती है और टुकड़ों को उठाने की कोशिश करते हुए अपनी उंगली काट लेती है। सिगरेट और बैंडेड नहीं है, इसलिए एक्ट्रेस नजदीकी दुकान पर जाती है। इसी समय वो एक रोर सुनकर समझ जाती है कि ये एक टकरार की आवाज थी। रियरव्यू मिरर में देखते हुए एक्ट्रेस को अपने पीछे कुछ लेटी हुई चीज दिखाई देती है। वो बहुत डर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो चले जाए या विक्टिम की मदद करे। अपनी इंसानियत खोने से बचाने की कोशिश करती हुई मैसी दरवाजा खोल देती है, लेकिन तुरंत ही रुक जाती है। सुबह के पहले वो घर वापस चली जाती है और रात के हादसे के बाद वहां की सफाई कर देती है। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर के साथ शहर की तरफ निकल जाती है और देखती है कि पुलिस हादसे की जगह को रोपवे से बंद कर चुकी है क्योंकि वहां एक आदमी की लाश मिली है। मुश्किल से ये जो हुआ एक्सपीरियंस करके लड़की शराब का इस्तेमाल करती है और नींद की गोलियां लेती है। 2 हफ्तों बाद टेलीविजन पे बवाल हो गया है क्योंकि एक उनकी सबसे मशहूर अभिनेत्री गायब हो गई है, वो भी बिना किसी ट्रेस के। वो काम में व्यस्त नहीं है, लेकिन वो खबरों को दिलचस्पी से देख रही है कि तभी उसका ध्यान नेथन की तरफ चला जाता है। एक विनम्र और कुख्यात पड़ोसी जो गाली देने में माहिर नहीं है, चीट शीट्स का इस्तेमाल करता है। वो लड़की से चाहता है कि वो किराए के मकान के लिए बराबर हिस्से में भुगतान करे और भुगतान में देरी ना करे। वो ने वादा किया कि वो अपने आर्थिक मुश्किलों का समाधान करेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी है। अब वो एक छोटे कैफे में बारटेंडर के रूप में काम करती है। उसी समय लड़की को एक अनोखा मौका मिलता है क्योंकि हेक्टर उसके पास आता है। एक पहले के साथी बताते हैं कि मैसी गायब हो गई है और उन्होंने उसकी तस्वीर के लिए $30,000 का वादा किया है और अगर ड्रग अब्यूज करती है तो उसको $40,000 तक मिल सकते हैं। वो प्रिटेंड करती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसका कांटेक्ट उसके इन्फॉर्मर के साथ खो गया है, तो वो मिसिंग एक्ट्रेस को ढूंढ नहीं पाएगी। घर लौटने के बाद लड़की जेपी को फोन करती है और काम से काम कुछ फायदेमंद जानकारी मैसी के बारे में पता करने की कोशिश करती है। इसी बीच अभिनेत्री एक देश के किसी घर में छुपी हुई है और अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है। वो हाँ नहीं मानेगी और मैसी को ढूंढने के लिए सभी अवेलेबल रिसोर्सेज का
इस्तेमाल करेगी, जिसमें कि 200 परिचितों को फोन करती है। उसको कोई लीड्स नहीं मिलती। वो गर्ल की इंटरव्यू को दोबारा पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो थाई नूडल को पसंद करती है और वो यही एक तरीका है एक्ट्रेस को ढूंढने का। पेपराजी एक कैफे में जाती है और डिलीवरी लेडी से पता चलता है कि मैसी अपने प्रोड्यूसर के घर में रहती है। वो 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना उस घर पे जाती है और बाहर से किसी पे निगाह रखती है। इसी बीच मैसी को रात भर मुश्किल होती है क्योंकि उसे हाल ही में हुए एक दुर्घटना से जुड़ी भयानक सपने आते हैं। डॉन के साथ क्लीनर घर आता है और वो देखता है कि नर्वस लड़की पिलग्रिम के कपड़े में है, जिसे उसने अपनी पहुंचने से थोड़ी देर पहले तैयार किया था। थोड़ी देर बाद बो को नोटिस होता है कि एक बड़ा ब्लैक एसयूवी घर पर पहुंच रहा है। डॉक्टर दिमित्री बिविच तैयार है अभिनेत्री को सारी जरूरी मदद और उसके मसले को हल देने के लिए, लेकिन पहले उससे देखना है कि वो कैसे संभालती है। अगली 2 रातों में कुछ घंटे बाद एसयूवी प्रोड्यूसर के प्लॉट से निकलता है और वो उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि ये शहर के बाहर जा रहा है और जल्द ही एक सर्पेंटाइन रोड पर चला जाता है। पीछे रहते हुए पेपराजी एक रोड साइड कैफे की पार्किंग के लॉट में रुकती है और कुछ सेंसेशनल पिक्चर कैप्चर करने की कोशिश करती है। इसी समय एसयूवी से एक गार्ड निकलता है जिसे पीछा करते हुए नोटिस करता है और सख्त तरीके से कार्रवाई करने का फैसला लेता है। गार्ड ने नाइफ लेकर बुआ की कार के सारे टायर्स को छेद दिया और समझ गया कि वो अब चेस जारी नहीं रख पाएगी। रोड साइड कैफे जाने के बाद पेपराजी वेटर से मिलती है और पूछती है कि क्या उनके पास ऐसी कार सर्विस है जो व्हील की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मैकेनिक अपने दोस्त के साथ छुट्टी पर गया है, इसलिए कोई मदद नहीं होगी और वैसे भी पास में कोई होटल नहीं है रात बिताने के लिए और इस एरिया का एकमात्र अट्रैक्शन सब्सटेंस एडिक्शन क्लिनिक है। टेरी भी बताती है कि वो पूरा वीकेंड बुक की गई है और स्टाफ को घर जाने की परमिशन दी गई है क्योंकि वहां एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का इलाज हो रहा है जिसने पूरे कॉम्प्लेक्स को किराए पर लिया है। मैसी के बारे में समझने के बाद वो हेक्टर को कॉल करती है और उससे कहती है कि जब पार्टनर वहां मौजूद हो तब जल्दी से आ जाए। जोड़ी हॉस्पिटल जाती है अपने शक को जांचने और यकीन करने के लिए कि अभिनेत्री सच में वहां है। मेडिकल फैकल्टी बड़ी बाउंड्री से घिरा हुआ है जिससे आगे नहीं जा सके, इसलिए हेक्टर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है और एक सिंपल कोड डायल करता है, उम्मीद करते कि गेट खुल जाए। कार अप्रोचिंग सुन के जोड़ी डिसाइड करती है कि छुप जाए, लेकिन जल्द ही समझते हैं कि ये उनकी ट्रबलसम कोवर्कर्स हैं। विटी ने हेक्टर की मोटरसाइकिल पर एक ट्रैकर लगाया था और उसकी लोकेशन का पता लगाया था। मैसी यहाँ छुपी हो सकती है, ये जानकर पेपराजी एक हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि सनसेट के पास किसी वनरेबल स्पॉट को इग्नोर करके पेरीमीटर को बाईपास करेंगे। कपल टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ लेता है जिसे वो पागल खाने के प्रीमाइसिस में स्नीकिंग कर सके। अजीब आवाजों को सुन के पेपराजी अपने कैमरा से आर्म्ड हो जाते हैं, उम्मीद करके कि कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट कैप्चर कर सके। जल्द ही वो दिमित्री बिविच को देख लेते हैं और रियलाइज करते हैं कि मैसी अपने एडिक्शन की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ है। बो को ये अजीब लगता है क्योंकि वो एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक वुडो स्पेशलिस्ट है। लड़की नोटिस करती है कि उसकी कार के टायर छेदने वाला ड्राइवर भी उनके साथ है और उससे यकीन हो जाता है कि एक्ट्रेस सच में यहाँ है। जैसे कि आदमी लोग चले जाते हैं, एक ग्रुप पेपराजी तेजी से ऊपर दौड़कर जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए विटी और उसके साथी वेंट के थ्रू फोटो खींचने लगते हैं और बेड पर लेटी हुई लड़की को देखते हैं। वो फोटो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच में मैसी है। तब बो को पता चलता है कि लड़की की गर्दन पर चेन है और दूसरे लोगों के अपोजिट वो उसकी मदद करने का फैसला लेती है। पास में मौजूद पत्थर को पकड़कर जर्नलिस्ट लॉक तोड़कर चुपके से कमरे में घुस जाती है। सच में बेड पर एक एक्ट्रेस बंधी हुई जमीन पर लेटी हुई होती है। पेपराजी को समझ आता है कि वो अमीर हो सकते हैं क्योंकि मैसी पागल है और वो उसके चारों तरफ घूमकर सेंसेशनल फोटो लेना चाहते हैं। और अजीब बात यह है कि कमरे के दूसरे कोने में 2 बकरियां भी जमीन से बांधी हुई है। वो अनफॉर्चुनेट एक्टर की मदद करने की कोशिश करती है और फोटोग्राफर से रुकने को कहती है, लेकिन वो लोग फिर भी मैसी के चारों तरफ घूमते हैं और उसकी हरकतों को फिल्म करने में लगे रहते हैं। इतनी लाइट्स को एक साथ देखकर एक्ट्रेस सैड हो जाती है और वो हादसे के दिन की यादों में डूबी रहती है। उसने धक्का दिया उस आदमी को जो कि एक वेयरवुल्फ था। मैसी को मदद करने का फैसला करने के लिए उसने उसके पास जाने की कोशिश की। इसी वक्त बादल दूर हो जाते हैं और कमरे की ऊपर वाली खिड़की से साफ और पूरा चांद दिखाई देता है। कुछ ही पल बाद कुछ अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं जबकि मैसी अपने आप पर काबू खोने लगती है। जर्नलिस्ट लोग लड़कियों की तस्वीरें लेना जारी रखते हैं और देखते हैं कि कुछ अजीब परिवर्तन हो रहा है उसमें। मैसी की त्वचा सख्त हो जाती है और बालों से ढक जाती है, जबकि उसके नाखून शिकार करने वाले जानवर के पंजे की तरह हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि एक्टर असल में एक वेयरवुल्फ है। हेक्टर और वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाते हैं और भाग जाते हैं, जबकि विटी और उसके साथी एक्ट्रेस के पास रहते हैं और एंड तक स्पेशल फोटोग्राफ लेने के लिए। उनकी लापरवाही उनके लिए महंगी पड़ती है जब मैसी पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ बनकर एक पर हमला करती है और उसकी जान ले लेती है। दूसरे पेपराजी ग्रुप के साथ कदम मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वजन के कारण फेंस में फंस जाता है। उसे यह समझ आता है कि तस्वीरें करोड़ों रुपए के लायक है। हेक्टर हथेली पर आदमी के मारता है और कैमरा लेकर भाग जाता है, जबकि वेयरवुल्फ उसको चीर फाड़ देता है। दूसरा शिकार कपल वेयरवुल्फ के पीछे भागते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और
और रोड साइड कैफे में छुप जाते हैं दरवाजे को बंद करके। वो लोग पुलिस वाले को क्या हुआ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट के शब्दों पर विश्वास नहीं करते। वो पुलिस ऑफिसर की बंदूक पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको जमीन पर धक्का देकर हथकड़ी बांधने की कोशिश करता है। उसको कुक की चीख रोकती है जो बताता है कि वेयरवुल्फ कैफे में पहुंच चुका है। हॉल में आने के बाद वो सामने जो भी था उस पर अटैक कर देता है और उनके गले चीर फाड़ देता है। फिर वो उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है जिसने उसे गोली मारी थी, जिसके बाद वो पिस्टल छोड़ देता है। कटने वाले पुलिस ऑफिसर ने पिस्टल बो की तरफ किक कर दी है जो टेबल के नीचे छुपी हुई है। वो समझ जाती है कि अब छुपना काम नहीं करेगा और तुरंत हथियार को पकड़ लेती है। जैसे ही वेयरवुल्फ उसकी तरफ चढ़ने लगता है वो गोली चलाकर उसे घायल कर देती है। हेक्टर, जिसने की कीमती तस्वीरें ली हैं, अपने साथी को कैमरा देकर मर जाता है, जबकि घायल मैसी अब इंसान है और उसे ये कहती है कि उसकी जिंदगी का अंत कर दे। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और मूवीज आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।